हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप ठीक होंगे। और बहुत से लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तो और लोग इसमें पूछ रहे हैं, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे IBS-D है, मुझे मिक्स्ड है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है। तो मैंने पहले भी बताया है कि IBS एक ही तरह का होता है, सारे सिम्टम साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक होंगे। ठीक है। और साथ में नॉर्मेक्सिन या कोलास्पैक्स जरूर लेनी है। वो पेट में दर्द जो तुम्हें लगता है कि नले हैं, टाइटनेस है, अंदर गैस फंस रही है पेट में, ठीक है, हार्ड है यहाँ पे लेफ्ट में, ब्लोटिंग हो रही है, क्रैम्प जा रहे हैं, पेट में क्रैम्प जा रहे हैं, दर्द हो रही है, वो सारे जो तुम नले वगैरह सोचते हो वो सब इससे कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन से हो जाएगी। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कोलास्पा एक्स से स्टार्टिंग करो। ठीक है। 2-3 4 महीने बाद जब तुम्हें लगे बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गया तो नॉर्मेक्सिन पे शिफ्ट हो जाओ, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ो। ठीक है। और हाँ, कोई पूछ रहा था कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट होते ही कॉन्स्टिपेशन होता है, वो सिर्फ 1-2 महीना या 3 महीना रहता है। उसके लिए साथ में तुम लैक्सेटिव ले सकते हो कभी कभी, कि 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार। ठीक है। तो और जैसे जैसे वो फिर मेडिसिन असर करने लगे तो लैक्सेटिव छोड़ दो, तो तुम्हें नॉर्मल अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यार इस IBS से ना तुम्हें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा निकलने के लिए कि कौन सी दवा कितनी सूट कर रही है। साइकेट्रिस्ट वाली नहीं, नॉर्मेक्सिन हो गई, क्लासपैक्स हो गई, और क्या कहते हैं, लैक्सेटिव कितनी क्वांटिटी में लेने हैं। तो ये थोड़ा अपनी बॉडी के हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास तो इस टाइम हूँ नहीं यार कि पर्सनली तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें देख के तुम्हें गाइड कर दूँ कि यार तुम इतनी बड़ी टैबलेट लो कोलास्पैक्स की या नॉर्मेक्सिन की इतने टैबलेट लो। वो तुम्हें अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी। लेकिन साइकेट्रिस्ट जो मेडिसिन है वो अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, वो साइकेट्रिस्ट जो बोलेगा वो उस क्वांटिटी में लेनी है। ठीक है। और रही बात लैक्सेटिव की, तो मैं तुम्हें फिर वही कह रहा हूँ कि जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि गैस्ट्रो ने हमें ये लिखे है, 6-7 मेडिसिन लिखी है, उसमें एक नींद की भी लिखी है, दिमाग को शांत करने की भी लिखी है। भाई गैस्ट्रो से नहीं होगा। गैस्ट्रो के पास जितनी भी मेडिसिन है ना पेट की, जितनी भी मेडिसिन है, उन्होंने सब ट्राई कर ली थी मेरे ऊपर, हर तरह की मेडिसिन ट्राई कर ली थी। ठीक है। और जैसे ये सॉफ्टोवैक पाउडर हो गया, ये ऐसे ऐसे पाउडर तो पता नहीं कितने खाए हैं यार। सॉफ्टोवैक भी, जिसे IBS है ना, काफ़ी पुराना IBS है, 2 दिन असर करेगा सॉफ्टोवैक, 3 दिन असर करेगा, उसके बाद सॉफ्टोवैक पाउडर असर ही नहीं करेगा, कोई असर नहीं करेगा। मुझे तो मैक्स हॉस्पिटल में जो सबसे बड़े डॉक्टर थे उन्होंने एक अलग तरह का फाइबर दिया था, कह रहे ये मैग्नीशियम करके कुछ है इसमें, उससे भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, नहीं हो रही थी कॉन्स्टिपेशन उससे भी ठीक। तो गैस्ट्रो की मेडिसिन अगर तुम पूरी ज़िंदगी भी खाओगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक होंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है जो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते रहो। और लोगों को भी 10 दिन हुए हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए, 15 दिन हुए हैं, किसी को महीना हुआ है, और वो कह रहे हैं आराम नहीं आ रहा है, आराम नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर IBS से निकलना है तो ये एक लंबी तपस्या है, 1.5 साल देना पड़ेगा, कोई डोज मिस नहीं करना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी लगातार। ये नहीं है कि तुम 2 दिन नहीं खा रहे हो, 1 दिन खा रहे हो, हर टाइम पे मेडिसिन सुबह शाम लेनी पड़ेगी ढंग से। अगर ये तपस्या कर सकते हो 1 से 1.5 साल, तभी साइकेट्रिस्ट का कोर्स करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़के निकला हूँ मैं भी IBS से, मतलब अपना ट्रीटमेंट रखा, आराम हो रहा है नहीं हो रहा है, कंटिन्यू रखा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद रिलीफ मिलना शुरू हुआ। लेकिन जो पॉटी आगे से हार्ड आती थी वो बीच में 2-3 महीने बाद नॉर्मल होनी शुरू हो गई थी। ठीक है। तो ये लंबी जर्नी है, 1 से 1.5 साल तुम्हें कम से कम देना पड़ेगा, तभी इससे बाहर आ सकते हो। और कोई कमेंट्स में मुझे कह रहा था कि होम्योपैथी ले रहे हैं उससे आराम है, लेकिन फिर से सिम्टम आ जाते हैं जैसे होम्योपैथी की मेडिसिन छोड़ते हैं, या फिर हम कोई तला खा लेते हैं खाना, ठीक है, या हम तला भुना खा लेते हैं, इससे मेरे पेट में गर्मी हो जाती है तो इस वजह से फिर से हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप होम्योपैथी ट्राई करना चाहते हो, 2 साल करो, 5 साल करो, 10 साल करो, नहीं होगा ठीक। ठीक है। और खाने से IBS का कोई लेना देना नहीं है। जो आप कह रहे हो कि होम्योपैथी से मेरा 70-80% ठीक हो गया, 60-70% ठीक हो गया, लेकिन मैंने फिर तला हुआ खा लिया, ऐसा खा लिया, मेरे को IBS फिर से हो गया। होम्योपैथी से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात है। अब आ जाते हैं थोड़ा पेट के ऊपर।
जिसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आईबीएस में न्यूरोथेरेपी करवाने से पहले पेट में काफ़ी बार मलवा चुका था। वो इसलिए मलवा चुका था कि पेट में यहाँ पे ऐसे धक धक होती है, ऐसे ऐसे, जैसे हार्ट बीट नहीं होती, जैसे दिल धड़कता है, ऐसे यहाँ पे धक धक होती है। तो मैं उसे ऐसे दबाता था, जोर से दबाता था, फिर यहाँ फील होता था धक 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 ऐसे, है ना, जैसे हार्ट बीट चल रही है। और फिर मुझे लगता था कि ये ना मेरी नेवल इधर आ गई है, साइड में आ गई है। तो मैं क्या करता था, वही नेवल मलवाने वाला काम, उल्टा लेट के यहाँ पे कपड़ा इतना मोटा रख के फिर अपनी पीठ मलवाता था, अपनी टांगों में झटके देता था। तो उससे क्या होता था, वो जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो हार्ट बीट वाली धक धक है ना, वो सेंटर में फील होती थी। फिर ऐसा लगता था नेवल अपनी जगह पे आ गई, ठीक है, मलवा लिया। लेकिन जैसे ही 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, वो फिर यहाँ पे स्टार्ट लेफ्ट साइड में। तो वो नेवल नहीं है भाई, ठीक है, वो नेवल नहीं है, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ का जो हाइपर हो गई है ना इंटेस्टाइन, जो तुम्हारी ऐसे धड़कती है, वो नेवल नहीं है। मेरे को भी यही लगता था कि नेवल डिस्प्लेसमेंट है। उसके लिए मैंने न्यूरोथेरेपी करवाई, क्या क्या करवाई, यहाँ गर्म करके कपड़ा रखा, कुछ यहाँ पे फूल होते हैं, शायद केसू के फूल बोलते हैं, पंसारी की दुकान से लाया, जैसे न्यूरोथेरेपी वाले बताते थे, केसू के फूल वहाँ से पंसारी की दुकान से लाया, उन्हें उबाला, फिर उन्हें गर्म कपड़े के नीचे यहाँ दबा के बांध के रखा कि इससे मेरे इंटेस्टाइन नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, कि जो धक धक हो रहा है ये ठीक हो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मान लो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कोलास्पा एक्स है ना, मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूँ, जो कोलास्पा एक्स है और नॉर्मेक्सिन है, वो ये जो तुम्हारी इंटेस्टाइन धक धक कर रही है ना, और जो तुम्हें लग रहा है टाइट हो रखी है, हार्ड हो रखी है, बॉल बन रखी है, यहाँ क्रैम्प हो रहे हैं, बिल्कुल उसे ठीक कर देगा। पर मेक श्योर कि उसे साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन के साथ ही लेना है। अकेला लोगे, हो सकता है वो कुछ % असर करे। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन यहाँ पे काम करेगी, कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन यहाँ और यहाँ दोनों जगह काम करेगी। और तुम नॉर्मेक्सिन और कोलास्पा एक्स लोगे, जब स्टार्ट करोगे, तुम्हें 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसा लगेगा ये मेडिसिन असर नहीं कर रही है। लेकिन जब वो असर करने लगेगी ना, तो एकदम से ही तुम्हें ऐसा लगेगा यार हाँ अब पेट ठीक हो रहा है, अब पेट ठीक हो रहा है। तो इन मेडिसिन को टाइम दो। मैं वही कह रहा हूँ, अगर तुम साइकेट्रिस्ट का कोर्स प्लस नॉर्मेक्सिन प्लस कोलास्पा के साथ 1 से 1.5 साल का कर सकते हो, तभी ये कोर्स करना, ठीक है। नहीं तो आईबीएस से निकलने का और कोई भी तरीका नहीं है। मेरे तो यार पेट में ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐसे दबाता था तो गैस ना यहाँ चली जाती थी, ऐसे जैसे बबल ऊपर जा रहे हैं, ऐसे दबाता था तो बबल कई बार नीचे जा रहे हैं। ऐसे लगता था कि पाइप में गैस फंसी हुई है, और यहाँ धक 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 यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, जैसे हार्ट बीट होती है। और आईबीएस वाले समझ सकते हैं जिन्हें आईबीएस है, ठीक है। पेट से तो इतनी परेशान, इतना दिक्कत, यहाँ क्रैम्प हो रहे हैं, और खाना खाते यहाँ पे इतना हैवी हो रहा है, इतना हैवी हो रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और नीचे तो अलग ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो पूरी तरह से सिस्टम बिगड़ा हुआ था। तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ने सब कुछ शांत किया, सब कुछ ठीक किया, और कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन ने यहाँ और यहाँ दोनों जगह काम करके जो तुम्हें लगता है टाइटनेस, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम कोलास्पा एक्स को कम से कम 6 महीने तो दे के देखो लगातार, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। और जैसे ही कोलास्पा एक्स से बहुत ज़्यादा आराम आने लग जाए, बहुत ज़्यादा आराम आ जाए, तो सीधा नॉर्मेक्सिन पे शिफ्ट हो जाओ। और बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी मेडिसिन खाई थी। भाई मैंने अलग से वीडियो में बता रखा है मैंने कौन सी मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने दी थी, वो जाके देख लो, ठीक है। तुम सिर्फ कोई लेटेस्ट वीडियो मेरी देख लेते हो और फिर पूछते हो कि मेडिसिन कहाँ हैं। तो मैंने नीचे कई जगह, कई वीडियोस में, कमेंट्स में भी बता रखा है मेरे को कौन सी मिली थी बेस्ट मेडिसिन, और उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी डाली हुई है। और जितने भी यूट्यूब के ऊपर आसन है ना, स्ट्रेचिंग वाले आसन है, मयूर आसन, पता नहीं कौन कौन से, जितने भी आसन है, वो सारे आसन मैंने किए थे, भुजंग आसन, ये वो, ऐसे स्ट्रेचिंग करके टांगे पकड़ के। मतलब मैं 1-1 घंटा वही करता रहता था, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, कहीं जाके नले मलवा रहा हूँ, कुछ करवा रहा हूँ, फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ, न्यूरोथेरेपी ले रहा हूँ। भाई कोई इससे फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक होंगे, ठीक है। किसी ने वेट गेन के लिए पूछा था, तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जैसे ही काम अपना करना शुरू करती हैं 5-6 महीने बाद, तो आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। मेरा 90+ चला गया था। अभी डाइटिंग करके फिर से बहुत लूज़ किया है। तुम मेरी सबसे पहले वीडियो देख लेना जो डाली है, उसमें मेरा मुंह इतना बड़ा है और आवाज़ भी इतनी भारी हो गई थी, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से मैं इतना ज़्यादा हेल्दी हो गया था, इतना हेल्दी हो गया था। और अब जाके मैंने वेट लूज़ किया है। अब 75 या 76 के अराउंड में अपना वेट रखता हूँ, मेंटेन रखता हूँ। हाँ, और खाता सब कुछ हूँ, जंक फूड सब खाता हूँ,
नॉन वेज तो चल मैं वैसे भी नहीं खाता, ठीक है। जंक खाता हूँ, दूध पी के सोता हूँ, बनाना शेक दिन में पीता हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स वगैरह से साइकेट्री से इलाज चल रहा है लेकिन आराम नहीं आ रहा है। तो यार देखो वही है, ये गवर्नमेंट वाले मुझे नहीं लगता मेडिसिन ढंग से देते हैं, एक दो गोली दे देते होंगे साइकेट्रिस्ट वाली, बस उससे उससे कहाँ आराम आएगा, ठीक है। तो मैंने फिर बताया कि डॉक्टर नीलेश जी के पास जाओ और या फिर संजय जैन जी के पास जाओ। देखो कोई ना नीलेश जी के पास अभी गया है, उसने कमेंट भी किया था कि मेरे को 10-15 दिन हो गए हैं, आराम नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ 4-5 महीने दो, अपना सब्र रखो, पेशेंस रखो, 4-5 महीने बाद तुम्हें आराम आना शुरू होएगा। और डॉक्टर नीलेश जी के साथ कांटेक्ट में रहो, उन्हें कॉल करके पूछते रहो और बताते रहो, ठीक है। और एक बार आईबीएस से ठीक हो जाओ तो लाइफ में दोबारा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि पता है स्ट्रेस से फिर दोबारा आईबीएस हो सकता है। तो अपना टेंशन फ्री रहो। हाँ कभी 1-2 दिन का स्ट्रेस हो गया, 4-5 दिन का हो गया, वो ले लो, लेकिन लगातार किसी चीज़ का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, तो तुम आईबीएस से बचे रहोगे। और मैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला वालों के लिए बता दूं कि यूट्यूब से कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। पाइल्स का, फिशर का, फिस्टुला का कि दूध को गर्म करके ऐसे पी लो, शहतूत के पत्ते डाल के पी लो, कपूर को उबाल के कपूर लगा लो, कपूर का ये पानी यहाँ लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, दूध में ये डाल के पी लो। भाई ये जड़ी बूटियों वाले ये काम नहीं करने पाइल्स फिशर में, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पाइल्स मतलब 1st-2nd ग्रेड में पहुँच गई है, आगे जा रही है पाइल्स, या फिशर पुराना हो चुका है, तो छोटी सी लेज़र सर्जरी करवा के उसे साफ़ करवाओ और निकलवाओ। एक दिन कितनी 15-20 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे की सर्जरी होती है छोटी सी, बस उसमें पूरी सफाई करके आपका एनल का एरिया वगैरह ठीक कर देंगे। फिर आके गर्म पानी में बिटाडिन वगैरह डाल के बैठो, 5-6 दिन के एंटीबायोटिक्स लो और धीरे धीरे वो हील हो जाएगा। और प्रोटीन डाइट ज़्यादा लो, लेकिन सबसे पहले आईबीएस पे काम करो, क्योंकि अगर आईबीएस नहीं ठीक होगा तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हील नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं बन रही है, प्रोटीन इनटेक अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। तो उसे हील होने के लिए तुम्हें न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने चाहिए तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आईबीएस को ठीक करो। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आईबीएस और सीबो में क्या फ़र्क होता है। सीबो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन इसके बारे में बहुत रिसर्च करके बैठा हुआ था कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बैक्टीरियाज की ओवरग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हें गैस ज़्यादा बनती है ना, जो डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। वो आईबीएस में तो यार तुम्हें म्यूकस आ रहा है, ये सब हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, हार्ड आ रहा है, लूज मोशन लग रहे हैं, क्रैम्प हो रहे हैं, तो उसका सीबो से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हाँ मैं सोच रहा था कहीं मुझे सीबो तो नहीं है, सीबो का ट्रीटमेंट लेके देख लूँ, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ, कोई सीबो वगैरह नहीं निकला जो भी टेस्ट हुए थे, ठीक है। तो आईबीएस एक अलग टर्म है। और मुझसे फिर काफ़ी लोगों ने पूछा कि आईबीएस कैसे डिटेक्ट होता है, तो मैंने इस पर बहुत वीडियोस डाली हुई हैं कि अगर तुम हर तरह के टेस्ट करवा लिए हैं, सब कुछ करवा लिया है, फिर भी पेट में प्रॉब्लम है, तो वो आईबीएस है। जो गैस्ट्रो नहीं पकड़ पा रहा है, गैस्ट्रो को तुम्हारे पेट की ना एक एक नस का पता है। गैस्ट्रो डॉक्टर को तुम्हारे पेट में एक एक नस का पता है कि कहाँ से क्या होता है, कहाँ से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कहाँ से जूसेस रिलीज होते हैं। तो तुम गैस्ट्रो को कोई छोटा मोटा ये मत समझो कि गैस्ट्रो को समझ नहीं आ रहा है तो हमारे पेट में कुछ ना कुछ है। जो गैस्ट्रो नहीं पकड़ पा रहा है, हमारे पेट में कुछ ना कुछ है। गैस्ट्रो को तुम छोटा मोटा वो मत समझो। गैस्ट्रो ने बोल दिया पेट बिल्कुल ठीक है तो तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक है, तो मतलब यहाँ के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पेट की चाहे तुम होम्योपैथी की ले लो, पेट चाहे तुम नले मलवा लो, पेट चाहे तुम न्यूरोथेरेपी करवा लो, ठीक है। पेट की तुम चाहे आयुर्वेदिक ले लो, तुम पेट पे काम कर रहे हो, गैस्ट्रो ने बोल दिया है पेट में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम पेट पे ही काम करना चाहते हो। गैस्ट्रो ने सीटी स्कैन ले लिया, ब्लड टेस्ट कर लिया, ग्लूटेन टेस्ट कर लिया, ठीक है, वीट एलर्जी वाला टेस्ट कर लिया, लैक्टोज वाला टेस्ट कर लिया, लीवर देख लिया कि कोई फैटी लीवर तो नहीं है, अंदर कैमरास डाल के देख लिया, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड सब हो गया, एक्सरे हो गए। अब बचा क्या? अभी भी तुम सोच रहे हो पेट में कुछ है, अब बचा क्या? गैस्ट्रो ने पूरा जोर लगा लिया, सब कुछ देख लिया पेट में, यहाँ से लेके पूरी आंतड़ियाँ, तुम्हारा सब कुछ देख चुका है वो पेट में, लेकिन पेट में कुछ भी नहीं है, पेट बिल्कुल ठीक है। और तुम फिर भी न्यूरोथेरेपी में जाके, होम्योपैथी में जाके, आयुर्वेदा में जाके और इवन गैस्ट्रोस के पास बार बार जाके पेट पे ही काम करने का सोचते हो। इस वजह से वो कभी ठीक नहीं होता है। जिस दिन यहाँ पे काम करने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे ना, और साथ में पेट की जो कोलास्पैक्स और नॉर्मेक्सिन लोगे, ये जब मेडिसिन मिल के काम करेंगी ना, ये जो कॉम्बिनेशन मिल के काम करेगा, तब तुम्हारा आईबीएस ठीक होगा।
जो भी तुम्हारे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, केमिकल इम्बैलेंस हो गए हैं, ठीक है, माइंड और गट का कनेक्शन बिगड़ गया, जिस दिन वो अपने नॉर्मल में आ गया ना, पेट में सारे जूसेस निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, सारी पाचन क्रिया जो तुम सोचते हो वात पित्त कफ आयुर्वेदा में, सब नॉर्मल हो जाएगा भाई। कुछ नहीं है। कईयों को लगता है हमारे पेट में ज़्यादा गर्मी हो गई है, ठीक है, गर्मी हो गई तो तुम इतना पानी पीते हो दिन रात, क्यों नहीं हो रहा ठीक, ठीक है। कोई कहता है कि वात वात पित्त और कफ ये बिगड़ गया है, तो भाई इसके लिए मैं प्लेनेट आयुर्वेदा गया था, उससे ऊपर आयुर्वेदा में कोई नहीं है, उनका बहुत महंगा कोर्स लिया था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पेट के ऊपर काम मत करो, पैसा वेस्ट होएगा, टाइम वेस्ट होएगा, और फिर तुम्हें कुछ सालों बाद जाके थक हार के धक्के खा के फिर तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, तब तक तुम्हारा पैसा भी वेस्ट हो गया होगा, टाइम भी वेस्ट हो गया होगा, ठीक है। तो करियर बनाने का टाइम चल रहा है कई लोगों का, सीधा करियर पे फोकस करो और साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, और ये मत सोचो कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने में आएगा आराम, ठीक है। साल से 1.5 साल दो, कम से कम 1.5 साल दो। अगर ठीक हो जाते हो उसके बाद भी 3-4 महीने तक मेडिसिन साइकेट्रिस्ट की लेते रहो, ताकि तुम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाओ। और मेडिसिन को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, वो मैंने और वीडियोज़ में बता रखा है, ठीक है। तो जिसे भी थोड़ा भी सभी IBS से रिलेटेड डाउट है, जाके मेरी वीडियोज़ देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी लोगों की क्वेरी होगी वो मैं बताता रहूँगा वीडियो बना के, ठीक है। तो आज मेरा यही टॉपिक था कि जो पेट में यहाँ पे धक धक होती है, यहाँ पे ऐसे टच करने पे जैसे दिल धड़क रहा हो, वो अब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। वो होता था, मुझे बहुत होता था, ऐसे मैं दबा के ना, ऐसे करके मैं ऐसे दबा के देखता था, तो यहाँ ऐसे धक धक धक, फिर यहाँ दबाता था, यहाँ दबाता था, फिर मुझे लगता था यार नेवल पे तो धक धक हो नहीं रही है, यहाँ साइड में धक धक हो रही है, मेरी नेवल यहाँ आ गई है। इस चीज़ से मतलब मुझे लगता था ऐसे मलवा के ठीक हो जाएगा, नहीं होता है वो, ठीक है, वो नहीं होता है। तो उस पे असर करती है कोलास्पैक्स और नॉर्मेक्सिन, ये साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ बहुत ज़रूरी है साथ में लेनी, ठीक है। तो मुझे आज यही बताना था, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी आजकल मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम है, तो मैं इसलिए थोड़ा रुक के वीडियो बनाता हूँ। तो जब तक जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो कमेंट में बताते रहना, फिर मैं उन्हें आगे वीडियो में क्लियर कर दूँ, ठीक है। ओके, जय हिंद।